जय हिंद। तो हमने जैसा कि कहा था आपको कि आपका विज्ञान जो है जल्द ही शुरू हो जाएगा। तो आज बाबू आपका विज्ञान शुरू हो चुका है और विज्ञान का जो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, आज हम उसके बारे में बातचीत करेंगे और इस तरह से आपको समझा देंगे ना कि आप इसका नाम कहीं भूलिएगा ना, कभी दिमाग से नहीं उतरेगा। हिम्मत है तो भूल के दिखाइए, ऐसा हम आपको बोलते हैं। ठीक है, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। आप खाली क्लास को देखते रहिए। ये पूरा चैप्टर का 2 वीडियो आएगा, एक आज और एक कल, बस 2 दिन में पूरा चैप्टर का राम राम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, सब चीज़ आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ के बारे में बात करेंगे उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसके बाद जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या है। अब रासायनिक समीकरण का 2 प्रकार है, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसको भी लपेट लेंगे। और आज के वीडियो में सिर्फ एक चीज़ और हम लोग जानेंगे, अच्छा एक चीज़ नहीं 2 चीज़, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं और फिर रासायनिक अभिक्रिया कितना प्रकार का होता है। तो ये 6 चीज़ यदि आज आप वीडियो देख लेते हैं तो 6 का 6 वो चीज़ आपका खत्म हो जाएगा, हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग चलिए अपना जो वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए, हम आपको सिर्फ लिख करके ले आए, आपको इसका PDF मिलेगा, बिल्कुल मस्त लिखा हुआ। ठीक है, मतलब PDF बना हुआ आपको मिलेगा, लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस अभिक्रिया का हम लोग कैसे लिखेंगे वो आपको वहाँ मिल जाएगा। जैसे हम पढ़े हैं वैसे आप भी पढ़िएगा, आपको भी तुरंत याद होगा। ठीक है, देखिए हम अपना नोट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एक तरह समझिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, समझिए। हमको देखिए, बोर्ड मत देखिए, हमको देखिए क्या होता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बना दिया और इसका गुण पहले वाला पदार्थ से यदि अलग हो गया तो उसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। नहीं समझ में आया? 2 पदार्थ, जैसे देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 2 पदार्थ है, दोनों मिल गया, मिलने के लिए जोड़ का चिन्ह देते हैं। क्या चीज़ का चिन्ह देते हैं? जोड़ का। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गया और बना दिया, इसको बोलते हैं गिवन डैट। क्या बोलते हैं? गिवन डैट। क्या बोलते हैं बाबू? गिवन डैट। क्या बना दिया? जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, बना दिया जल, इसको बोलेगा रासायनिक अभिक्रिया। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, यही याद करवा देंगे आपको। जब 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम मिलने के लिए 2 आदमी चाहिए ना। किसी को भी गले में मिल रहा है मान लीजिए, तो कम से कम कितना आदमी चाहिए? कम से कम 2 आदमी चाहिए। अकेले गला मिल लेगा? ऐसे मिल लेगा गला? नहीं मिलेगा, कम से कम 2 चाहिए। तो वही बोल रहे, जब 2 हो या 2 से ज़्यादा भी हो जाए तो 3 को ऐसे करके मिल लेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए। जब 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ संयोग करता है, मिलता है, जुलता है, तो क्या होता है? तीसरा पदार्थ बना देता है। और इसी प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण दे दीजिएगा आप लोग। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके जल बना दिया। अब बोलिएगा कि गुण कहाँ अलग हुआ? गुण भी अलग हुआ। देखिए, पहले हाइड्रोजन था, गैस था। हाइड्रोजन क्या है? वो गैस है। ऑक्सीजन था, गैस। लेकिन जब दोनों को मिला दिए तो बन गया जल। जल क्या होता है? जल गैस होता है। गैस होता तो पी पाते उसको। जल क्या है? लिक्विड है, पानी है, लिक्विड है ना। तो क्या हुआ? पहले गैस था, अब बन गया लिक्विड, तो इसका अवस्था चेंज हुआ, मतलब गुण चेंज हुआ। पहले था हवा में फैलने वाला गुण, अब हो गया बहने वाला गुण, अलग हुआ ना। चलिए जी, रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा, हमको ऐसा लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक समीकरण कुछ नहीं, बस हाइड्रोजन की जगह H2 लिख दिए, ऑक्सीजन की जगह O2 लिख दिए और जल की जगह H2O लिख दिए। मतलब ये जो तत्व है ना, तत्व जो है, जो यौगिक है, जो भी है, इसके जगह पे जब हम सूत्र लिख देते हैं तो इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या समझे? जब तत्व के स्थान पर उसका सूत्र संकेत का प्रयोग कर देते हैं ना तो इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। देखिए, इसका परिभाषा कैसे देंगे। जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल के स्थान पर उनके सूत्रों एवं संकेतों का प्रयोग किया जाता है तो इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। नहीं लिखे हैं कोई बात नहीं, घबराइए मत। PDF हम आपको दे रहे हैं ना, आपका बड़ा भाई आपके साथ में, आपको PDF मिल रहा है, बस कहानी खत्म। PDF तो जाकर लिख लीजिएगा, क्या घबरा रहे हैं? अभी आप समझिए, याद आधा तो यही याद हो जाना चाहिए। यदि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको आधा क्लास में याद होना चाहिए, तब आप ओरिजिनल में पढ़ रहे हैं, नहीं तो बस आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण समझ गए। जब रासायनिक अभिक्रिया में इसको, अच्छा अभिकारक प्रतिफल अभी हम आपको नहीं बताया। ठीक है, देखिए अभिकारक प्रतिफल किसको बोलते हैं? अभिक्रिया हुआ, देखिए इसको समझिए बराबर। अब बराबर के ई पट्टी वाला क्या होता है? LHS होता है, पढ़े हैं? ई पट्टी वाला होता है RHS। तो ई LHS को बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इसको बोलते हैं प्रतिफल। अब इसको देखिए,
मतलब एक तरह से हम आपको समझाने का कोशिश करें तो अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला पदार्थ है उसको बोलते हैं अभिकारक, और इससे जो पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं प्रतिफल। इसको उत्पाद भी बोलते हैं कहीं कहीं। क्या समझे? अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, जैसे देखिए इसमें भाग कौन लिया? जल भाग लिया है, जल भाग नहीं लिया है। जल तो जीता है, जल को तो इनाम मिला, जल तो इनाम में मिला है। जैसे आप रेस में भाग लेते हैं तो भाग आप ले रहे हैं, आपका जो ट्रॉफी है वो थोड़ी भाग ले रहा है, ट्रॉफी तो आपको पुरस्कार में मिला है बाबू। तो उसी तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन भाग लिया है और ये बना दिया जल, मतलब दोनों जुड़ा और इसका फल के रूप में क्या मिल गया? जल। एक तरह से और याद कर सकते हैं कि जब आप कुछ भी कारक क्या होता है? जब आप कुछ भी काम करिएगा, काम को रिलेट कीजिए कारक से, ठीक है। जब आप कुछ काम कीजिएगा तब ना आपको फल मिलेगा, मतलब प्रतिफल मिलेगा। आप कुछ काम कीजिएगा, जैसे ये दोनों जुड़ा तब ना इसको फल मिला, मतलब प्रतिफल मिला। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। जल क्या हो गया? प्रतिफल हो गया। और इस पट्टी वाला को बोलते हैं अभिकारक और इधर वाला को बोलते हैं प्रतिफल। समझ में आया? अभिक्रिया में भाग लेने वाला को इधर हो गया अभिकारक और जो बनता है उसको बोलते हैं प्रतिफल। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ क्या लिखे? अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक मतलब इस साइड वाला और प्रतिफल मतलब इस साइड वाला, इस दोनों के स्थान पर रासायनिक सूत्र एवं संकेत का जब प्रयोग करते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? रासायनिक समीकरण बोल देते हैं। आप लोग गणित में भी समीकरण पढ़े होंगे, 2x + 3y बराबर, यही जो पिछला क्लास में हम कराए थे, आपको याद है? आपको दिया हुआ था 2 कि सेब का मूल अंगूर इस टाइप का जो था, तो सेब का मूल्य x मान लिए थे 2 गुना x इस टाइप का। तो बस समझ जाइए उसमें क्या किए थे, वो उतना बड़ा नहीं लेके xy मान लिए थे। वैसे इसका हाइड्रोजन का H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। अच्छा, ये जो देखिए बाबू, ये H2 जो है ना, इसको बोलते हैं अणु। ये क्या है? अणु, ठीक है, तत्व। अब देखिए H2 में क्या होता है? 2 H बना होता है, तो ये हो जाता है परमाणु। इसको क्या बोलते हैं? परमाणु। अब हाइड्रोजन को इससे ज़्यादा हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, समझ गए? परमाणु सबसे छोटा होता है। अब हाइड्रोजन को इससे ज़्यादा हम लोग नहीं तोड़ सकते। H2 को क्या लिख सकते हैं? H और H, 2 H लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अब संतुलित तो समझ गए, इसको बोलते हैं परमाणु। अब देखिए रासायनिक समीकरण का 2 प्रकार है, एक है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक है असंतुलित रासायनिक समीकरण। हम आपको एक उदाहरण अभी तक में याद कराए हैं कि हाइड्रोजन + ऑक्सीजन बराबर जल, और इसी का हम लोग सब जगह यूज कर लेंगे, बहुत जगह इसी का यूज हो जाएगा, समझ गए? तो ज़्यादा उदाहरण भी याद आपको नहीं रखना पड़ेगा बोर्ड परीक्षा में। चलिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? अब संतुलित और असंतुलित समझते हैं। देखिए इसका जरूरी कब पड़ा, पहले समझते हैं। अब जब हम लोग देखें H2O2 बराबर H2O बन गया, तो अब आप बताइए हाइड्रोजन लिए, आपको हम देसी भाषा में समझाते हैं। हाइड्रोजन लिए 2 किलो, ऑक्सीजन लिए 2 किलो, टोटल कितना किलो सामान लिए? 4 किलो। इधर हाइड्रोजन बना 2 किलो, ऑक्सीजन बना 1 किलो, कितना किलो बना? 3 किलो। बाकी का 1 किलो कहाँ चला गया? बताइए, बाकी का 1 किलो कहाँ चला गया? समस्या है ना, द्रव्यमान संरक्षण का उल्लंघन कर रहा है। द्रव्यमान संरक्षण कहता है कि द्रव्यमान को ना तो बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं, और ये बोल रहा है द्रव्यमान को मिटा दिए, खत्म कर दिए। ये कहीं संभव है? संभव नहीं है। तो क्या हुआ इस स्थिति में? तो ये तो गलत हो गया, एक तरह से देखा जाए तो ये तो गलत हो गया। या तो द्रव्यमान संरक्षण सही है या तो ये सही है, लेकिन द्रव्यमान संरक्षण को हम लोग नहीं झुठला सकते हो, इसके पहले मिला है, मतलब कि अभी जो ताज़ा बना है यही गलत है। तो इसको क्या किया गया? संतुलित किया गया कि अब ऐसा कुछ करते हैं कि जितना इधर मटेरियल दें उतने उधर बने, मतलब जितना सा सब्जी दें उतने सब्जी बने, ठीक है। तो हुआ क्या? देखिए इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। अब थोड़ा सा इसको देखिए, इस वाले समीकरण को देखने का कोशिश कीजिए। देखिए इधर हाइड्रोजन कै गो है? 2 तो था, लेकिन 2 है। देखिए जैसे आपको इस तरह से लिखा हुआ है, हाइड्रोजन 2 यहाँ है ना बाबू, इसको 2 से गुना किया हुआ है। ये क्या है? 2 से, 2 इसके पास है, 2 से गुना कर दिया, हाइड्रोजन कै हो गया? 4 को। यहाँ ऑक्सीजन कै है? 2। अब देखिए ये सब चीज़ 2 से गुना, ये टोटल का टोटल चीज़ जो है ना, ये 2 का गुना का मतलब ये सब 2 से गुना है। ब्रैकेट वाला गुना नहीं पढ़े हैं, 2 × 2 + 2, इसका मतलब क्या होता है? सब 20 गुना होता है ना, वैसे ही भी है। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 × 2 = 4, ऑक्सीजन कितना है? 2 गुना, ये देखिए कुछ नहीं लिखा, 1 लिखा है, 2 × 1 = 2। अब देखिए अब इधर हाइड्रोजन कै हुआ? 4 गो, इधर भी हाइड्रोजन 4 गो, इधर ऑक्सीजन 2 गो, इधर भी ऑक्सीजन 2 गो। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण क्या है? संतुलित है। इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, जब किसी रासायनिक समीकरण में दोनों ओर, मतलब इधर वाला इसी को बोलते हैं दोनों ओर, इसके इस साइड इसके इस साइड, दोनों ओर के प्रत्येक तत्व, जैसे ऑक्सीजन तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन,
प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या। देखिए हम आपको बताएं नहीं, परमाणु होता है, इधर हाइड्रोजन का कई परमाणु है, 2 लिखा है मतलब 2 गो परमाणु है, इधर ऑक्सीजन का कई परमाणु है, 2 लिखा है मतलब 2 गो परमाणु है, इधर हाइड्रोजन का 2 है, इधर ऑक्सीजन का अभी जब इसको संतुलित नहीं करेंगे तो 1 रहेगा। तब दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो जाए, अभी दोनों पट्टी का बराबर है, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, तो इसको बोलेंगे रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। बहुत आसान चीज़ है ये। दोनों ओर जब संतुलित मतलब क्या होता है, देखिए ई 5 किलो ई 1 किलो संतुलित होगा, ये से झुक जाएगा, संतुलित हुआ ना, संतुलित मतलब होता है बराबर। देखिए यदि ई भी 1 किलो ई भी 1 किलो तब सही संतुलित हुआ, ठीक है। तो क्या होता है कि जब दोनों ओर बराबर हो जाए प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या, उसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित मतलब इसका उल्टा, जब बराबर नहीं हो तो उसको बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। कितना आसान है, देखिए ये क्या हो गया, असंतुलित हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन तो संतुलित है लेकिन ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो ये क्या हो गया असंतुलित। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, किस तरह से संतुलित करते हैं। देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, यदि किसी का देखिए जैसे यहाँ देखिए इधर हाइड्रोजन है इधर ऑक्सीजन है, इधर देखिए इधर हाइड्रोजन 2 इधर हाइड्रोजन 2 इधर ऑक्सीजन 2 इधर ऑक्सीजन 1, तो समझने का कोशिश कीजिए, ये सब तो अकेला अकेला है, इसको तो अपने मन से जाके डंगा देंगे, यदि अपने मन से डंगा देंगे, लेकिन कब, यदि हम इसको, आप समझने का कोशिश कीजिए, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यदि इसको हम अकेला डंगा देंगे तो ये तो पहुंच जाएगा झुंड के पास, चल हमको मार रहा है वहाँ, चलो लड़ने के लिए, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। इसीलिए पहले झुंड वाला को मारेंगे, झुंड खोज के पहले झुंडे को तोड़ देंगे, तब जाके अकेला अकेले से निपटेंगे, समझ गए। तो बस वही करना है। यहाँ देखिए झुंड वाला कौन है, यहाँ पे झुंड वाला आपको दिख रहा होगा, ये झुंड वाला है। इसमें देखिए हाइड्रोजन इधर दोनों दो गो है बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन इधर क्या गो है, ऑक्सीजन इधर क्या है, ऑक्सीजन इधर 1 है। एक बात और ध्यान में रखिएगा बाबू कि आप सूत्र में कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा। जैसे अब ऑक्सीजन 2 को करना है तो यहाँ 2 लिख दिया, ऑक्सीजन 2 हो गया तो सूत्र गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो सूत्र में गड़बड़ी नहीं करना है, गुना करना है तो इधर करना है, सब चीज़ इस साइड में करना है। ये नहीं कि ऑक्सीजन यहाँ 2 है इधर 1 है, इसको मिटा के 1 लिख देते हैं, ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप समझते हैं, ऑक्सीजन इधर 1 है इधर ऑक्सीजन 2 है, तो इधर ऑक्सीजन क्या को करना चाहिए। अच्छा बताइए 2 को 1 करना आसान है कि 1 को 2 करना आसान है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आधा से गुना करना पड़ेगा, तब नहीं 1 होगा। देखिए इसको 2 तरह संतुलित कर सकते हैं, या तो ऑक्सीजन को आधा से गुना कर दीजिए, ऑक्सीजन को आधा से गुना कर दीजिएगा तो संतुलित हो जाएगा, इधर आधा हो जाएगा, इधर मतलब 2 का आधा 1 हो जाएगा, इधर भी 1 हो जाएगा। लेकिन इस क्या होता है, बट्टे के रूप में इसको नहीं लिखना चाहिए, इसको पूर्णांक के रूप में लिखना होता है। देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन इधर 1 है इधर 2 है, इसको 2 से गुना कर देते हैं तो ऑक्सीजन 2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अब थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन के हो गया। जब देखिए ये ऑक्सीजन हो गया 2, हाइड्रोजन के हो गया, ये भी तो 2 से गुना होगा ना, जब गुना होता है तो दोनों गुना होता है। तो जब ऑक्सीजन 2 हुआ तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 4 लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 2। तो बोले ना पहले झुंड वाला को मार दीजिए, जब बाकी जो बचेगा उसको तो ऐसे जाके दे के तोड़ देंगे। देखिए हाइड्रोजन हो गया 4, यहाँ 2 है, जब इसको भी 2 से गुना कर देंगे तो 2 दूना ये भी 4 हो जाएगा। अब हो गया संतुलित। देखिए अब आप देख लीजिए, अपने मन से करके देख लीजिए। देखिए हाइड्रोजन 2 दूना 4, हाइड्रोजन 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 गुना 1 2। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा चलिए अब यहाँ आ जाइए, अब उसी तरह दूसरा को संतुलित करने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, Fe+H2O। अब देखिए हम आपको क्या बोले, बड़का झुंड वाला को पहले मारेंगे। देखिए यहाँ झुंड दिख गया आपको, पहले इसी को तोड़ेंगे। इसमें भी सबसे जो मेन पावरफुल है, जिसके पास ढेरी ताकत है, उसको पहले मारेंगे। देखिए यहाँ ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ कै गो है, 4 को है, इधर ऑक्सीजन कै गो है, 1 है। बेईमानी बहुत ना इंसाफी है, इधर 1 है इधर 4 है, तो क्या करना पड़ेगा, इधर भी 4 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन देखिए अब कै गो हो गया, इधर तो हो गया 4 गुना 1 4, इधर तो 4 गो है भी किया। अब लेकिन एक चीज़ और समझिए, देखिए ऑक्सीजन इधर कितना हुआ 4 गो, हाइड्रोजन इधर कितना है 4 गुना 8 गो, इधर कितना है हाइड्रोजन 2 गो। समझ रहे हैं। अब एक चीज़ को संतुलित करने के चक्कर में दूसरा चीज़ खराब हो रहा है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, उसको सही करना पड़ेगा। देखिए इधर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन जब 4 किए तो इधर ऑक्सीजन 4 इधर भी ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन का तो कहानी खत्म हो गया, लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ा गया। हाइड्रोजन इधर 4 गुना 8 हो गया, इधर 2 है, तो इधर भी 4 करना है। ये बेचारा अकेला है, इसको थोपिया करके बोलेंगे रे तुम भी 4 हो, ले 4 हो, ये भी हाइड्रोजन 4 गुना 8 हो गया, इधर भी 4 से गुना की, इधर भी 4 से गुना की, हाइड्रोजन हो गया 8 गो। अब फंडा कहाँ पे आता है, अब आता है यहाँ Fe इधर 3 गो है, इधर Fe 1 है, यहू बेचारा अकेले कुटा जाएगा। इसको भी बोल देंगे Fe 3 गो है, इधर Fe 3 लगा देंगे, इसको भी पूर्ण दिए हो गया। अब आप जोड़ के देख लीजिए, देखिए सब सही हो जाएगा। Fe कै गो है 3 गो, इधर भी Fe कै गो है 3 गो,
इधर हाइड्रोजन के गो 4 दूना 8 गो, इधर हाइड्रोजन के गो 4 दूना 8 गो, इधर ऑक्सीजन के गो 4 गो, इधर ऑक्सीजन के गो 4 गो। हो गया संतुलित, समझ में आया। देखिए अब हम थोड़ा सा इस तरह का यदि बना लेते हैं तो आपको पीडीएफ में 1-2 क्वेश्चन भी दिया रहेगा, आप उसको भी संतुलित करने का कोशिश कीजिएगा। ये एक गेम की तरह लगेगा, बहुत मजा आएगा इसको संतुलित करने में, मेरा बात मानिए, ठीक है। इसको आप लोग और थोड़ा सॉल्व कीजिएगा। अब थोड़ा सा आपको हम बताते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या प्रकार का होता है, उसके लिए इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा बाबू। तो आज हम लोग सिर्फ जान लेते हैं कि अभिक्रिया कितना प्रकार का होता है। कल के वीडियो में हम लोग एक एक अभिक्रिया को लेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे और इससे किस तरह का 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है उसको भी समझेंगे, ठीक है। तो कल आपका जो है पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, घबराइए मत। रासायनिक अभिक्रिया 5 गो प्रकार का होता है। देखिए एक संयोजन, संयोजन मतलब होता है जुड़ना, वियोजन मतलब होता है टूटना, विस्थापित मतलब विस्थापन मतलब होता है अलग कर देना, द्विविस्थापन मतलब दोनों एक दूसरे को अलग कर देगा। सब चीज़ समझ में आएगा कल। अरे ये अभिक्रिया मजा में पढ़ने वाला है बाबू, सच्ची बता रहे हैं, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए सबको सीखना है, ठीक है। और ऑक्सीकरण अवकरण मतलब ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, अवकरण में ऑक्सीजन हटता है, बिल्कुल आसान अभिक्रिया, सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 5 गो अभिक्रिया इसको हम लोग कल पढ़ेंगे और इतना मज़ा में पढ़ेंगे ना, कहने का बात नहीं है। तो यदि आपको आज मज़ा आया है तो कमेंट बॉक्स में पूरा दिल से भर दीजिएगा, ठीक है। तो यदि आपको जितना अभिक्रिया सब चीज़ समझ में आया है तो लाइक कर दिए वीडियो को बाबू, फटाफट लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ लेकर के इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। पीडीएफ लेने में फ़ायदा क्या है, आपको किस तरह से बोर्ड परीक्षा में लिखना है ये पता चल जाएगा। यहाँ पे समझ लीजिए, जाके पीडीएफ से नोट कर लीजिए, बस कहानी खत्म। इतने से आप पढ़ना है और उसके बाद क्या है केमिस्ट्री में। तो कल अब हम लोग एक वीडियो शाम में हमारा गणित वाला वीडियो देख लीजिएगा, फिर सुबह हम लोग केमिस्ट्री पे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।